जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर की डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चों ने फॉर्म सबमिट भी कर दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, स्कोर तो अच्छा खासा है, 500 आउट ऑफ 500, 490 तक स्कोर है, बट सिलेक्ट होने के कोई भी चांसेस नहीं बनते। पर जिनका स्कोर कम है, 300 वालों के चांसेस हैं, बट ज्यादा मार्क्स वालों के चांसेस नहीं है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है और सोल्यूशन क्या है, और इस वीडियो में और भी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने अपनी रैंक कैसे चेक करनी है और ये कैसे चेक करना है कि आपके सिलेक्ट होने के कितने चांसेस हैं। चेक करने के साथ साथ सोल्यूशन भी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर कम चांसेस हैं तो ज्यादा चांसेस कैसे बनाने हैं, और अपने फॉर्म को अनलॉक करके और कितनी प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं और कब तक प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फाइनल सबमिट किया है, अभी तक इनकम्प्लीट शोर है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, बहुत से बच्चों ने फॉर्म सबमिट कर दिया और अपनी रैंक भी चेक कर ली। अगर आपने अभी तक रैंक चेक नहीं की, आप भी अपनी रैंक चेक कर लो। अगर आपको चेक करना नहीं आता, मैं अभी आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। पहले हम थोड़ा बहुत बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपने अपनी रैंक चेक कर ली, जैसा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ए कॉलेज चूज की, आई मीन कोई भी कॉलेज है, वहां पर पॉलिटिकल चूज किया फर्स्ट प्रेफरेंस में। पॉलिटिकल में 160 सीट्स हैं, बट उसका रैंक 200 है। अब आप ही बताओ, अगर यहाँ पर उसका रैंक 200 है, बच्चे 160 सेलेक्ट होंगे, उसका तो यहाँ पर चांसेस नहीं है सेलेक्ट होने का। अब उसने सेकंड प्रेफरेंस भी दी है इसी सेम ए कॉलेज में, बट हिस्ट्री चूज किया है और उसमें भी 160 सीट्स हैं, बट इसका रैंक 500 है। अब आप बताओ, क्या कोई चांसेस हैं इसके सिलेक्ट होने के? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 160 सिलेक्ट होंगे ना, ये तो 500 नंबर पर आता है, इसकी कैसे सिलेक्शन होगी? इसलिए यहाँ पर इसके कोई चांसेस नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। इससे पहले एक और मसला आ रहा है बच्चों को, वो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 490 है और उनका रैंक 25 आ रहा है। ये सेम यहाँ पर अमर सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के साथ हो रहा है, और सेम जिस बच्चे का यहाँ पर स्कोर 492 है, अब उस हिसाब से इसका रैंक 20 या 24 होना चाहिए था, बट उसका रैंक 1179 आ रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है? सबसे पहले यही रीजन डिस्कस करते हैं, उसके बाद रैंक की तरफ जाएंगे। तो जिन बच्चों का बाकी बच्चों से स्कोर अच्छा है और रैंक खराब है, उसका रीजन समझो कि आपको यहाँ पर यह चीज बताई जा रही है कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करो, आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको बोला जा रहा है अमर सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको 12th में पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। आपको यहाँ 12th में पॉलिटिकल साइंस थी ही नहीं, आपने फिर भी पॉलिटिकल साइंस की प्रेफरेंस दी, तो यहां आपको इश्यू आता है, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जिनको 12th में पॉलिटिकल साइंस थी। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे इनका जो भी स्कोर है, बाद में आपका यहां पर रैंक आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल साइंस में अमर सिंह कॉलेज में 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। 10 में से 7 बच्चे ऐसे थे जिनको 12th में पॉलिटिकल भी था, जिनका स्कोर फॉर एग्जांपल ये था 490, 488, 486, 485, 483, 480, 470, 460। अब ये 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 12th में पॉलिटिकल साइंस था, तो इनका रैंक बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब जब ये बच्चे कंप्लीट हो गए जिनको 12th में पॉलिटिकल साइंस था, अब बाकी बच्चे यहाँ पर ढूंढे जाएंगे जिनको पॉलिटिकल नहीं था और बाकी सब्जेक्ट्स थे। अब यहाँ पर उनको नेक्स्ट एड ऑन किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर 9th रैंक पर उस बच्चे को लाया जाएगा जिसको पॉलिटिकल नहीं था बट सबसे ज्यादा स्कोर है, तो उसका 495 है, रैंक 9 है, बट 460 वाले का रैंक 8 है क्योंकि उसको पॉलिटिकल था। तो आपने प्रेफरेंस पर भी ध्यान देनी है। जो सब्जेक्ट आपको 12th में थे उन्हीं को चूज करो। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनका सब्जेक्ट के साथ कोई मसला ही नहीं है, यहाँ सिंपली आपका रैंक देखा जाएगा, चाहे आपको वो सब्जेक्ट 12th में था या नहीं था। तो वो कौन से सब्जेक्ट है वो भी देख लो। ये पूरी लिस्ट मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां आपको 12th में ये थे या नहीं थे, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आपका जो रैंक है वो परफेक्ट बनेगा। ये नहीं कि पहले इन बच्चों को मौका दिया जाएगा। जैसे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। चाहे 12th में आपको जो भी सब्जेक्ट था, आपने अगर इनको प्रेफरेंस दी तो आपके मार्क्स के हिसाब से रैंक बनेगी, यहाँ पर किसी और को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की बात करें, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड एमए ऑनर्स लिंग्विस्टिक में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में और इंग्लिश लिटरेचर में। यहाँ आपको 12th में जो भी था आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बारामूला कॉलेज में कुछ ज्यादा ही सब्जेक्ट हैं, ये आप सभी देख सकते हैं। ये बारामूला कॉलेज की बात हो रही है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई करेगा, आपकी 12th की रैंक अच्छे तरीके से देखी जाएगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है। 12th में ये थे या नहीं थे कोई मसला नहीं है, बट आपका 12th पास होना चाहिए, सिंपल यहाँ पर यही रिक्वायर है। ऐसे ही आप इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के ये वाले सब्जेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 12th में जो भी था सब चलेगा, कोई इशू नहीं है कोई सब्जेक्ट के इसमें। जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी के भी कुछ यहाँ पर हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी कुछ हैं, वुमेन कॉलेज परेड के भी हैं, तो यहाँ पर ये सभी आप देख सकते हैं। इसकी लिस्ट में आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको रैंक में कोई भी इशू नहीं आएगा जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में इसकी रैंक में इशू आता है। सबसे पहले प्रेफरेंस वाले स्टूडेंट्स को ऐड किया जाता है जिनको वो सब्जेक्ट्स 12th में थे, फिर बाद में आपका नंबर आता है, इसलिए आपका स्कोर अच्छा होता है और आपकी रैंक खराब होती है। अब थोड़ा यहाँ पर बात करते हैं कि आपने रैंक चेक कैसे करनी है, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ ताकि आपके 100% चांसेस बने सिलेक्ट होने के। सिंपली जेके कॉलेज एडमिशन वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर आप आ जाओ सीपी रैंक लिस्ट। जब यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करो। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपने जिन भी कॉलेज में अप्लाई किया है
वहां पर जाओ। फॉर एग्जांपल मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की बात करता हूँ, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कॉलेज आ जाएंगे, किन कॉलेज में आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल अमर सिंह की बात करते हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ये चीज शो हो जाएगी सबसे पहले कि यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है। जैसा कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में टोटल 160 सीट्स हैं, बट यहाँ पर टोटल 1504 बच्चों ने अप्लाई किया, बट यहाँ पर पूरे तो बच्चे सेलेक्ट होंगे नहीं, सिर्फ 160 ही सिलेक्ट होंगे। ऐसी बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जहां सब बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अरबिक में टोटल यहाँ पर 60 सीट्स हैं, बट सिर्फ 14 ने अप्लाई किया है। ऐसा ही यहाँ पर कुछ और भी सब्जेक्ट, सभी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपने अपना रैंक चेक करना है, आपने जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है वो क्लिक करें, अपना यहाँ पर नाम यहाँ पर लगाएं, जो चीज लगाएं, फिर उसके बाद कुछ कॉलेज एक्स्ट्रा डन करें, फिर देखिए आप यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आता है, आपका कौन सा रैंक आता है। रैंक आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका रैंक जो है वो थोड़ा बहुत इस तरीके से, अच्छे तरीके से देखना, अगर आपका रैंक जो है वो इस तरीके से आता है, जैसा अमर सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लिए 160 सीट्स हैं, और 160 की 160 ओपन मेरिट के लिए तो है नहीं। अगर आप ओपन मेरिट के बच्चे हो, आप सिंपली इसको हाफ कर दो। अगर आपको 80 रैंक तक आता है तो इसका मतलब है कोई इश्यू नहीं है, बट ये रैंक आप लास्ट डेट तक चेक करते रहना, क्योंकि ये चेंजिंग इसमें आती रहेंगी। अब बात करते हैं इसके मेन सोल्यूशन की। देखो सोल्यूशन ये है, जब आपने ये चीज चेक की कि आपके रैंक वगैरह क्या हैं, अगर आपके रैंक अच्छे आ रहे हैं, टोटल सीट्स 160 हैं, आपकी रैंक 2 है, 3 है, 4 है, तो कोई इश्यू नहीं। बट अगर आपकी रैंक सीट से ज्यादा आ रही है तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है। चेंजिंग कैसे करनी है? आपने प्रेफरेंस ऐड करनी है। अब ऐसी आंख बंद के प्रेफरेंस ऐड नहीं करनी है, सोच समझ कर करनी है। आप प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से ऐड करो। सबसे पहली प्रेफरेंस उस सब्जेक्ट जो उस कॉलेज को रखो जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि अमर सिंह कॉलेज में मुझे पॉलिटिकल मिले, तो पहली प्रेफरेंस यही आप अमर सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल ही रखो। सेकंड प्रेफरेंस अगर ये नहीं मिलती तो सेकंड क्या मिले वो प्रेफरेंस रखो। ये नहीं मिलती तो तीसरी क्या है, तीसरी नहीं तो फोर्थ, फोर्थ नहीं तो फिफ्थ, फिफ्थ नहीं तो सिक्स, सिक्स नहीं तो सेवंथ। तो आप प्रेफरेंस कितनी ऐड करोगे? आप रैंक वाइज प्रेफरेंस ऐड करोगे। जब आपको एक ऐसी प्रेफरेंस ऐड ऑन हो जाती है जो आपके इंटरेस्ट में भी है और आपकी रैंक भी अच्छी आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लगभग 7 प्रेफरेंस ऐड ऑन कर दी, बट 7 की 7 प्रेफरेंस में आपका जो यहाँ पर रैंक है वो ज्यादा है, सीटें कम है। बट जब आपने 8th प्रेफरेंस ऐड ऑन की, 8th प्रेफरेंस में आपने जब देखा वहां पर सीट जो है वो 60 है, आपकी रैंक जो है वो 50 है, तो जब ऐसी कोई प्रेफरेंस ऐड ऑन हो जाएगी तो वहां पर आप रुक जाना। तो इस तरीके से प्रेफरेंस ऐड ऑन करना। और ये रैंक जो है ये लास्ट डेट तक चेक करते रहना, क्योंकि जब जब बच्चे अपना अप्लाई करते रहेंगे, अपनी प्रेफरेंस ऐड ऑन करते रहेंगे, तो यहाँ पर रैंक में भी चेंजिंग आती रहेगी। इसलिए जो आपकी रैंक सिस्टम है उसको देखते रहो कंटिन्यू लास्ट डेट तक, और प्रेफरेंस ऐड ऑन करते रहो। जिन बच्चों ने लॉक कर दिया है कोई भी टेंशन नहीं है, आप लास्ट डेट तक अपनी प्रेफरेंस ऐड ऑन कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये प्रेफरेंस काम कैसे करेंगी, सिलेक्शन कैसे बनेगी? जैसे कि अगर लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती, 30 मई को आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी स्टूडेंट ने टोटल 10 प्रेफरेंस ऐड ऑन की है। अब सिलेक्शन लिस्ट वाले दिन अगर आपको 10th वाली कॉलेज या 10th वाली प्रेफरेंस मिल ही जाती है, अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1, आपने फीस पे करनी है, अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर देनी है, हो गया मसला। बट आपके पास एक और यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर उसको फॉर एग्जाम्पल होल्ड पे रखोगे। जब आप होल्ड पे रखोगे, नेक्स्ट जब सिलेक्शन लिस्ट आएगी, नेक्स्ट सेक्शन लिस्ट में या तो यही सेम रहेगी, ये जाएगी नहीं, ये तो आपकी अपनी है, या तो यही 10th वाली सेम रहेगी, या फिर नेक्स्ट वाले दिन आपकी प्रेफरेंस इंप्रूव हो जाएगी। या तो आपको 9th प्रेफरेंस मिल जाएगी, या 8th या 7th या 6th, इवन की फर्स्ट भी मिल सकती है, कोई भी मिल सकती है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, वहां पर सभी बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे, वहां सीटें वैकेंट रहेंगी, आपकी रैंक इंप्रूव होती जाएगी और आपकी जो यहाँ पर प्रेफरेंस है वो भी इंप्रूव होती जाएगी। बट प्रेफरेंस का अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में ही प्रेफरेंस नंबर 1 मिल जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप 1 को 2 में चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आपको प्रेफरेंस नंबर 3 मिल जाती है, आप होल्ड पे रखोगे, 2 आने के चांसेस हैं या फिर 1 आने के चांसेस हैं। बट अगर 2 मिल गई तो आप 2 को 3 नहीं कर सकते, 3 को 4 नहीं कर सकते, बट आपकी 4 जो है वो 3 हो सकती है। और ये प्रेफरेंस लास्ट डेट तक चेक करते रहना। और जैसा मैंने बोला, प्रेफरेंस कैसे ऐड ऑन करनी है, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड ऑन करते जाओ। लास्ट प्रेफरेंस वो रखो जो यहाँ पर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल वहां पे सीट 60 है बट आपकी रैंक 50 या 30 है। जब तक आपकी वो प्रेफरेंस ऐड ऑन नहीं होती तब तक प्रेफरेंस ऐड ऑन करते रहना। इवन कि मैंने एक चेक किया था, एक बच्चे ने 57 प्रेफरेंस दी थी। ऐसे बिना मतलब कि ज्यादा प्रेफरेंस की भी जरूरत नहीं है कि आप 50 दे दो, 60 दे दो, आप वहां तक प्रेफरेंस दो जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरा चांस बन जाएगा। अगर आपको 10th प्रेफरेंस में ही लग रहा है कि यहाँ चांस बन जाएगा, या 11th में ही लग रहा है, तो आगे एक्स्ट्रा रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th वाले में इंटरेस्ट है, वो चांसेस है मिलने के। अगर आप 11, 12, 13 कर दोगे तो क्या पता 13 वाली मिल जाए और उसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, आप 10th वाली में इंटरेस्टेड हो। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं जिन बच्चों को फाइनल सबमिट में अभी भी इनकम्प्लीट शो हो रहा है, अपना लॉगिन करके वहां ये चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस। अगर वो पेंडिंग शो हो रहा है तो चैट करें वेरीफायर के साथ, देखो वो क्या बोलता है। या फिर अगर आपको कोई और इशू शो हो रहा है तो उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा ताकि एडमिशन टाइम आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके।